तो ये कार्तिक का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने का महात्म्य बहुत विस्तृत है। इसमें से एक कथा मैं सुनाऊंगा। भगवान कृष्ण सत्यभामा को सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? सत्यभामा को सुना रहे हैं। कहाँ पर? द्वारका में, है। तो बहुत सी कथाएं सुनाई हैं कार्तिक के महात्म्य पर। उसमें से एक प्रश्न सत्यभामा ने किया था, तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ये कथा सुना रहे हैं। सत्यभामा बोली कि कार्तिक मास का ऐसा जो प्रभाव है, कार्तिक मास का बहुत प्रभाव है। तो कुछ ऐसा भी होता है क्या कि पराया पुण्य देने से ही मिलता है या बिना दिए भी किसी तरह मिल सकता है? कार्तिक के महात्म्य में क्या कुछ ऐसा भी होता है, क्या कि बिना दिए भी किसी का पुण्य किसी को मिल जाए? कोई देता है अपना पुण्य किसी को तो उसको मिल जाता है। तो वो एक कथा भगवान कृष्ण ने सुनाई थी सत्यभामा को कि धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था, उसने अपना पुण्य दे दिया एक राक्षसी को तो वो वैकुंठ चली गई। कार्तिक का जो पुण्य है उसने दिया एक राक्षसी को तो वैकुंठ चली गई। तो देने से होता है, पुण्य देने से होता है या बिना देने से भी मिल जाता है? अच्छा प्रश्न है, नहीं? पहले तो ये बताओ, समझ में आ रहा ना? हैं? क्या बात है? क्या सत्यभामा ने कही? बता जी। नहीं समझ में आया? तो जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप बता नहीं रहे। किसको समझ में आया? बात क्या है? हाँ, बिना देने से क्या किसी को पुण्य मिल जाता है? ये कथा भगवान ने सुनाई थी जिसमें किसी ने किसी को पुण्य दिया था। किसने किसको पुण्य दिया था कार्तिक का? धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने एक राक्षसी को अपना पुण्य दिया कार्तिक का, तो क्या हुआ था? वैकुंठ चली गई। एक राक्षसी, दुष्ट राक्षसी, उसको अपना पुण्य दिया, वैकुंठ चली गई। तो पुण्य देने से ही पुण्य मिलता है या क्या पूछ रही सत्यभामा? बिना दिए भी पुण्य मिलता है। करने से तो मिलता ही है, लेकिन बिना किए किसी के देने से भी पुण्य मिल जाता है। और क्या किसी के बिना दिए भी पुण्य मिल जाता है किसी को? मेरी बात आए समझ में? हमें कुछ ना करना पड़े, हम कुछ ना करें और हमें कोई दे भी ना पुण्य तो भी हमें पुण्य मिल सकता है क्या? आए समझ में? सत्यभामा ने प्रश्न किया। तो ऐसे प्रश्न सत्यभामा ही कर सकती हैं, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इतना जो है दया और किसके अंदर हो सकती है? सत्यभामा के अंदर हो सकती है, इतनी दया है। तो भगवान कृष्ण ने इसका उत्तर दिया तो एक कथा के माध्यम से दिया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। कहाँ पर? उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन ब्राह्मण के कर्म नहीं करता था बल्कि पाप कर्म करता था। क्या करता था? पाप कर्म करता था। अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाला था। धनेश्वर नाम था उसका। क्या नाम था? धनेश्वर नाम था। कहाँ रहता था? उज्जैन में रहता था।
पुरावंती पुरे कश्चिन विप्रयासी इंधनेश्वर ब्रह्म कर्म परिभ्रष्ट पाप कर्मा सुदुर्मति। वो व्यापार करता था किस चीज़ का? रस, कंबल और चमड़ा। रस, कंबल और चमड़े का व्यापार करता था और चोरों का संग करता था, वेश्या गमन करता था और शराब पीता था। ये सब बुरे कर्म करता था। उसका मन संताप युक्त रहता था। ब्राह्मण होकर ऐसे कर्म करे तो कैसा रहेगा? दिमाग उसका तनाव में रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा, है ना। रस कंबल चर्माध्याय सो सत्यान्नते वृत्ति कहा स्ते वेश्या सुरापान युक्त संतप्त मान सहा। एक बार धनेश्वर खरीदने बेचने के लिए देश देशांतर में फिरता हुआ माहेश्मती नाम की नगरी को गया। कौन सी नगरी को गया? माहेश्मती या माहेश्वरी नगरी। वहाँ पर गया खरीदना बेचने का काम करने के लिए। देशान देशांतरम गच्छन क्रय विक्रय कारणान माहेश्मतीं पुरीं मगान कदाचिन साधनेश्वर। राजा महेश द्वारा बसाई गई थी, इसी से उसका नाम माहेश्मती पुरी पड़ा है। पापों का नाश करने वाली नर्मदा नगरी उसकी परिखा है। परिखा समझते? परिखा, बाउंड्री। नर्मदा नदी से घिरी हुई है नगरी, तो नर्मदा नगरी उस नगरी की, नर्मदा नदी उस नगरी की क्या हो गई? परिखा। परिखा कहते हैं नगर के चारों तरफ कोई बहुत बड़ा जो है पानी की नहर बनाई जाती है जिससे कोई व्यक्ति शत्रु ना आ सके, तो उसको परिखा बोलते हैं। बाउंड्री वाल तो बनाते ही हैं, बाउंड्री वाल के भी चारों तरफ क्या होता है? पानी का है, पानी की खाई। हाँ, खाई बोलेंगे, पानी की खाई, तो परिखा उसको बोलते हैं, है ना। तो नर्मदा नदी से घिरा है नगर, तो इसलिए और सुरक्षित है। आसानी से कोई व्यक्ति नगरी में नहीं आ सकता है। महिषेण कृता पूर्वम तस्मात् माहेश्मतीति सा यस्या वप्रगता भाति नर्मदा पापनाशिनी। वह धनेश्वर अनेक गांवों से आए हुए कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर 1 महीना वहां रहा। तो ये सौभाग्य की बात थी उसकी कि वो जिस दिन पहुंचा उस दिन क्या हुआ था? कार्तिक का महीना शुरू हुआ था। उसे कुछ पता नहीं है, वो पापी है, वो उसका तो जीवन पापों से भरा है, उसे कुछ पता नहीं। तो सौभाग्य से जो है वो जिस दिन पहुंचा उस दिन क्या हो रहा था? वहाँ कार्तिक का व्रत शुरू हो रहा था। हाँ? मतलब आश्विन पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा की तिथि थी। तो 1 महीने वहाँ रहा, 1 महीने वहाँ रहा। और क्या देखता रहा? देखता रहा कि लोग क्या कर रहे हैं। तो उसके दिमाग में केवल ये प्रश्न बना रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, देखता था। जैसे कभी देखा नहीं, जानता नहीं, तो ऐसे देखता है, ऐसे देखता था। कितने समय तक देखता रहा? 1 महीना तक देखता रहा। कार्तिकेय व्रतेनस्तत्र नानाग्राम गतान् नरान् सदृष्ट्वा विक्रयं कुर्वन् मासमेकं वासे सः। वो माल बेचने के लिए नित्य नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण करता था। अपना माल बेचना था उसको। और नहाकर जप और पूजा में लगे हुए ब्राह्मणों को वो देखता था। इतना पापी था, कभी देखा भी नहीं पूजा करते हुए किसी को। हाँ, तो जब पूजा करके देखता है तो ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो वो यही देखता था। देखता था। मतलब यहाँ समझने वाली बात है कि ऐसा देखने में भी कितना
फल है। इसको जो है ये सूक्ष्म विज्ञान है, बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। ये यमराज के खाते में भी नहीं आता है, यमराज के खाते में नहीं आता है, लेकिन मिल जाता है ना। इसको समझेंगे आप, बड़े ध्यान से सुनिए। सनित्यम नर्मदा तीरे भ्रमण विक्रय कारणान ददर्श ब्राह्मणा स्नातान देव जप देवार्चने स्थितान। कोई पुराण पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और कोई पुराणों के सुनने में लगे हुए हैं, विष्णु के नृत्य गान और बाजा आदि सुनने में लगे हुए हैं। कोई नृत्य कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई श्रवण कर रहा है ना। तो वो सबको देखता है, ऐसे देखता है। काश्चन पुराणम पठतः कांश्चन श्रवणे रतान नृत्य गायन वादित्र विष्णु श्रवण तत्परान। किसी को विष्णु की मुद्रा से अंकित देखता है, विष्णु की मुद्रा चिन्ह, विष्णु के चिन्ह से अंकित शरीर जो है, खुला शरीर है, विष्णु के चिन्ह अंकित हैं। हम लोग भी बनाते हैं ना विष्णु के मंदिर, तो देखता है, तो देखता है ये क्या है, तो फिर सोचता है क्या है, ये क्या है, इस तरह से देखता है। और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए हैं तो देखता है धनेश्वर, तो बड़े कौतुक के साथ वो क्या करता है, देखता है, पहले कभी देखा ही नहीं। विष्णु मुद्रांकितान काश्चन माला तुलसी धारिणः ददर्श कौतुकाविष्ट तत्र तत्र धनेश्वर। नित्य भ्रमण करते हुए धनेश्वर को वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श और संभाषण से विष्णु के नाम का स्मरण होने लगा। परिचय कभी किसी से हुआ नहीं था, किसी वैष्णव से, लेकिन क्या करता है, दर्शन करता है और कभी स्पर्श भी हो जाता है और कभी संभाषण हो जाता है। संभाषण तो अपने माल के बेचने में जो है बातचीत भी होती है, कोई पूछता है भाई क्या है तुम्हारे पास, ये कितने का है, क्या है, तो इस तरह से वैष्णव के साथ बातचीत भी हो रही है उसकी। इस प्रकार से उसको विष्णु के नामों का स्मरण होने लगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो बोलता है, जब कोई वैष्णव बोलता है तो बोलता है हरे कृष्णा। अब नाम तो किसी को पता नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा भाई, हैं, तो बोलते हैं हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो उसको भी नया लगता है तो बोलता है हरे कृष्णा, तो अच्छा लगता है, क्या बोला, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इस तरह से उसको विष्णु के नामों का स्मरण होने लगा, कि लोग जो है हमेशा हरि बोल, हरि बोल, एक दूसरे को बोलते हैं, हरि बोल प्रभु। तो सोचता है ये अच्छा शब्द है, कैसा शब्द है, उसे कुछ पता नहीं है, तो स्मरण होने लगा। नित्यम परिभ्रमण तत्र दर्शन स्पर्श भाषणान वैष्णवानाम तथा विष्णुर नाम संस्मरणम लभन। एक मास रहकर धनेश्वर कार्तिक की उद्यापन विधि और भक्ति सहित हरि का जागरण भी देखता रहा। पूरा महीना सब कुछ विधि, प्रारंभ से लेकर अंत तक की पूरी विधि उसने देखी है, और देखता ही था, देखता था, देखता था, खाली देखता था और कुछ नहीं करता था। एवं मासम स्थिता सोत है कार्तिकोद्यापन विधि क्रियमाणम ददर्शासौ भक्तिया जागरणम हरे। हरि का जागरण, हरि का जागरण का मतलब होता है कि आप कार्तिक में निशांत काल में जागिए। 3:22 से निशाकांत होता है। रात्रि के पिछले प्रहर में जागना और स्नान करना, फिर मंगल आरती करना, तो हरि जागरण कहलाता है। कार्तिक में स्नान, कार्तिक में स्नान का मतलब क्या है, 3:22 पर उठिए, स्नान करिए और फिर जागरण। जागरण का मतलब मंगल आरती, है ना। तो उसने देखा तो वो कुछ नहीं करता था, वो कुछ भी नहीं करता था, केवल क्या करता था, देखता ही था, और देखता था तो कौतुक के साथ देखता था कि क्या कर रहे हैं ये।
तो इस तरह से उसने देखा। तदनंतर पौर्णमासी को ब्राह्मण और गऊ का पूजन, व्रत करने वाले पुरुषों की दी हुई दक्षिणा को और भोजन को भी देखा। पौर्णमासी मतलब समाप्त, जब कार्तिक होता है पौर्णमासी को, तो उसने देखा कि लोगों ने गाय दान की है, हैं? तो सोचता है ये गाय दान कर रहे हैं, अच्छा ऐसे भी होता है, हैं? और ये गाय ग्रहण कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। पौर्णमास्यां ततो पश्यन् विप्रगो पूजनादिकं दक्षिणा भोजनाद्यं च दीयमान अमृत स्थित है। तब सूर्य अस्त हुआ। सूर्य अस्त हुआ मतलब कार्तिक का महीना पूरा समाप्त हुआ। सूर्य अस्त हुआ तो धनेश्वर ने दीपदान की विधि भी देखी। अंतिम दीपदान कर रहे हैं लोग, अंतिम दीपदान भी उसने देखा। ततोर्कास्तमयेत चैव दीपोत्सव विधिं ददाम क्रियमाणं ददर्शसो प्रीत्यर्थं त्रिपुरे द्विषः। तब पूजा आदि को देखता हुआ ब्राह्मण धनेश्वर भ्रमण करता था। ब्राह्मण ये नाम मात्र का ब्राह्मण, ये तो पापी था, तो पूजा की विधि भी देख रहा है तो ऐसे देख रहा है कि कभी देखी नहीं, कभी जानी नहीं। कितना पापी था, सोचिए कितना पापी था, है? तो वो जो है भ्रमण करता था, उसी समय काले सांप ने इसे काट लिया, है? तो ये क्या है, सौभाग्य या दुर्भाग्य? सौभाग्य कि पूरी विधि उसने देख ली, पूरा कार्तिक का पूरा, और सब कुछ देखता था, है? ऐसे देखता था, ऐसे देखता था, है? और काले सांप ने काटा उसी समय जब सब कुछ देख लिया। तो शुरू से अंत तक, और कितने लोगों को देखा उसने, ये सब शुभ कर्म देखा, है? व्याकुल होकर गिर पड़ा। तथा पूजातिकं पश्यम भ्रमा में साधनेश्वर तावत कृष्णाहिना दष्टो विह्वला सा पपातः। इसे गिरा हुआ देखकर कृपायुक्त हो बहुत से वैष्णवों ने घेर लिया। इसका तो कोई था नहीं, इसके साथ तो कोई नहीं था, और वैष्णवों में स्वाभाविक कृपा होती है, तो कृपापूर्ण होकर के सब वैष्णवों ने घेर लिया इसको। उस समय तुलसी युक्त जल उसके मुख में डाला। अरे अब तो जो है ये शरीर छोड़ने वाला है, तो क्या करना है? तुलसी का जल इसके मुंह में डाला। जनास्तम पतितम वेक्षय परिबम्ब्रु कृपान्विता तुलसी मिश्रितम तोयम तन्मुखे शिशिचुस्तदा। कुछ क्षण बाद इसकी देह छूट गई। तब यम के दूत इसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए संयमनी नाम की यमपुरी में ले गए। बहुत पापी है, तो पापी ही पापी है? बांध करके मारते हुए यमराज की पुरी, संयमनी पुरी में ले गए। अतदेहम परित्यक्तम तम बद्ध्वा यम किंकराम ताड़यंता कसाघातैर निन्यो संयमनीम रुषा। चित्रगुप्त ने इसे देखकर बचपन से जो दुष्कर्म किए थे उस समय उन सबों को यमराज से बताया कि ये पापी है, और इतना पापी है, सब पढ़ के सुनाए कि ये तो पापी ही पापी है। चित्रगुप्तस्तु तम दृष्ट्वा यमाया वेदयस्तदा आबालत्वात् तेन पुरा कर्म यन्दुष्कृतं कृतम्। चित्रगुप्त बोले, बचपन से जीवन भर कभी कोई इसका पुण्य नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं लिखा ही नहीं। चित्रगुप्त के जो सेवक हैं वो हमेशा आते जाते रहते हैं, हर व्यक्ति का जो है वो शुभ अशुभ कर्म लिखवाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर लिखवाते हैं। आपके साथ भी जो है 2-3 यमदूत लगे हुए हैं आपका, आप हर व्यक्ति का जो है, और वो देख करके चला जाता है, तब दूसरा खड़ा रहता है, फिर वो आता है तो फिर वो चला जाता है, फिर तो ऐसे 2-3 लोग जो है खड़े एक व्यक्ति के साथ में लगे हुए और लिखवा करके आ जाते हैं। और जब तक वो गया है तब दूसरा खड़ा रहता है, देखता रहता है, हर व्यक्ति के साथ लगे हुए हैं। और आप लोग सोचते हैं कौन देख रहा है? कहाँ?
कोई देख रहा है क्या होता है? कर लो, यहाँ कोई शिकायत तो करने वाला है नहीं, कोई शिकायत होगी नहीं, और कोई शिकायत करेगा तो कोई सुनने वाला नहीं है, और कोई सुनने वाला है तो वो जो है अनसुनी कर देगा, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से ना निकाल देगा। तो पूरी रक्षा है, पूरी सुरक्षा है अपनी, जो कुछ चाहो करो, है? किसी को पता नहीं है कि कितना सिस्टम बना हुआ है, हर व्यक्ति के साथ सिस्टम बना हुआ है ना। और चित्रगुप्त ने देखा कुछ भी इसका शुभ कर्म है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जीवन भर में इसका कोई पुण्य नहीं है। हे यमराज, इसके पापों का वर्णन 1 वर्ष में भी नहीं हो पाएगा। 1 साल तक इसके पाप को पढ़ें तो भी पूरे पाप इसके नहीं पढ़े जा सकते हैं। जनास्तम पतितम वीक्ष नैवास्य दृश्यते किंचन बाल्यात् सुकृतं क्वचिन दुष्कृतं शक्यते वक्तुं वर्षेणापि न भास्करे। हे महाराज, ये दुष्ट पाप की मूर्ति है, पाप की मूर्ति। इसे कृष्ण कृपा मूर्ति हम लोग बोलते हैं, प्रभुपाद को कृष्ण कृपा मूर्ति। तो इसी प्रकार से कोई कोई पाप मूर्ति होते हैं, पर्सोनिफाइड सिन पर्सोनिफाइड, है ना। तो ये तो पाप की मूर्ति है, इससे ये कल्प पर्यंत नरक में पचाने योग्य है। पचाने योग्य मतलब कुंभी पाक में इसको एक कल्प भर इसको डालना है। एक कल्प जानते कितना होता है? नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है। इतने समय तक इसको क्या करना है? कुंभी पाक नरक में पकाना है ना। पापे मूर्तिरयं दुष्टः केवलम दृश्यते विभो तस्मादा कल्प मर्यादम नर्ये परिपच्यताम। श्री कृष्ण ने कहा, ये कथा सुना रहे हैं कौन? भगवान कृष्ण सुना रहे। किसको सुना रहे हैं? सत्यभामा को सुना रहे। कहाँ पर सुना रहे हैं? द्वारका में सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भयंकर कालाग्नि के समान अपना रूप दिखाते हुए यमराज अपने सेवकों से वज्र के समान वचन बोले। वचन बोले यमराज, वज्रतुल्यम बचा क्रोधान यमा प्राय सुकिंकरान दर्शनात्मनो रूपम तच्च कालाग्नि सन्निभम। हे प्रेतपतियों, अपने यमदूतों को बोलते हैं, हे प्रेतपतियों, इसे अपने मुद्गर से मारते हुए ले जाकर कुंभी पाक नरक में डाल दो। कुंभी पाक नरक है कई किलोमीटर का जो है लंबा चौड़ा वो बर्तन है तेल का। इतना नहीं है कि इतना बड़ा हो, 1 मीटर 2 मीटर बड़ा बर्तन नहीं है, कई किलोमीटर लंबा चौड़ा बर्तन है तेल से भरा हुआ। और नीचे जो प्रलय काल की अग्नि के समान जो है वो आग में तपता है और खौलता है तेल, उसमें डालते हैं। और मरता नहीं पापी, क्योंकि यातना शरीर मिला है, तो कितनी कष्ट कितना यातना भोगना पड़ता है उसमें, और मरे नहीं है। अभी तो हमारे शरीर को डाल देंगे तपे तेल में तो कितनी 1 मिनट में ही शरीर छूट जाएगा, तो यातना से मुक्त हो जाएंगे। वो यातना शरीर मिलता है तो नष्ट नहीं होता है। और कितने समय तक इसको कष्ट भोगना पड़ेगा तपे हुए उबलते खौलते तेल में है? 1 कल्प कितना है? 4 अरब 32 करोड़ साल तक इसको जो है खौलते तेल में जिंदा रहेगा और खौलते तेल की यातना भोगेगा। यमराज ने कहा इसको जो है डाल दो। भो प्रेत पतेस्त्वेनम वध्यमानम समुद्गरे कुंभी पाके छिपे 400 दुष्टा कलम से दर्शन। हाँ, ये दुष्ट है, इसका मुंह देखना भी पाप है। तब मुद्गर से फूटे हुए मस्तक वाले धनेश्वर को प्रेतपति लेकर तेल के ओंटने की चिरचिराहट युक्त कुंभी पाक नरक में डाल दिया उसको। मुद्गर से उसका सिर भी फोड़ दिया और डाल दिया उसको। ततो मुद्गर निर्भिन्न मूर्धानम प्रेतपो नयन कुंभी पाके चतम छिप्त्वा तैले क्वथन समदिते। कुंभी पाक में उस धनेश्वर के पड़ते ही उसकी अग्नि ऐसी शीतल हो गई जैसे प्रहलाद के डालने से शीतल हो गई थी। ये तो पापी है,
क्या हुआ है? तेल खोल रहा है लेकिन शीतल शीतल हो गई, प्रहलाद के डालने से जैसे हुई। यावच्छिप्तस्य तत्रासौ तामं शीतलतां ययौ कुंभीपाके यथा वह्नि प्रहलादय क्षेपणात् पुरा। ये देखकर प्रेतपति ने विस्मित होकर वो वृत्तांत यम से जाकर कहा कि महाराज ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तंदृष्ट्वा महदाश्चर्यं प्रेतपा विस्मयान्विता वेगादागत्य तत्सर्वं यमाया वेदयन् तदा। ये देखकर अच्छा, यमराज प्रेतपति की बात सुनकर हाय ये कैसी बात है, यमराज भी बड़े चकित हो गए। हाँ आह ये कैसी बात है, ये कहकर उसे बुलाकर विचार करने लगे। उसको निकलवाया और विचार करने लगे भाई क्या हो सकता है, क्या रहस्य हो सकता है इसमें। विचार करने कौन? यमराज विचार करने लगे। यमस्तु कौतुकम दृष्ट्वा प्रेतपश्च निवेदितम आकिमेतनिति प्रोच्य तमानीये विचार्य। इस समय नारद जी वहां आ गए। क्या सुन रहे सब लोग? हाँ क्या सुन रहे हो, क्या सुना? नारद जी वहां आ गए। उस समय नारद जी वहां आ गए और यमराज ने उनका पूजन किया। नारद मुनि ने धनेश्वर को देखा और हंसकर कहा तावदाभ्यागतस्तत्र नारदा प्राय सत्वरं यमेन पूजिता सम्यं तं दृष्ट्वा वाक्यम अब्रवीन्। हे सूर्यपुत्र, ये नरक भेजने योग्य नहीं है, ये क्वालिफाइड नहीं है नरक जाने का। ये नरक में जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। इसने नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। नैवायम निर्यान भोक्तुम अहो हिरुणय नंदन यस्मादंते संजातम कर्म निर्यापहम। जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य के दर्शन, स्पर्श और संभाषण करता है, वो मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों का छठा भाग अवश्य पाता है। क्या समझे? पुण्य कर्म करने वाले का दर्शन करता है। जैसे आप आरती देखते हैं, आरती देख रहे हैं तो आपको भी आरती करने का छठा हिस्सा मिल जाता है। आप सब लोग तो आरती नहीं करते हैं। दीपदान भी अगर देखते हैं आप तो आपने देखा कितने लोग दीपदान कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति का छठा अंश मिल जाएगा तो कितना होगा आपका? हैं? तो ये है। लेकिन देखो तो ऐसे देखो, ऐसे देखो। तो फिर ऐसे नहीं देखना है। तो क्या हुआ? छठा भाग अवश्य पाता है। यह पुण्य कर्मिणाम कुर्यान दर्शन स्पर्श भाषणम तथा षडन स मापनोति पुण्यस्य नियतम नरहा। धनेश्वर ने तो अगणित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों का महीना भर संसर्ग किया है, कोई गिनती नहीं है पूरे कार्तिक में। और किस दिन गया था? उसी दिन गया था जिस दिन कार्तिक शुरू हुआ था। वैसे कुछ पता भी नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो तो अपने व्यापार के काम से ही गया था, है ना। और पूरा महीना भर अंतिम तक जो है उसने दीपदान देखा, है ना। इसके पुण्य से ये उनके अंश का भागी है। तो छठा अंश का मतलब 16% ना, कितना है? 16%। तो 16% जो है कितने लोगों का उसने ले लिया है? और आपके खाते में नहीं आया। आपके यमदूत जो है इतना देखने वाले नहीं हैं, इतना लिखवाने वाले नहीं हैं। कोई ना देखता है, ना कोई लिखता है, ना कोई लिखवाता है। तो यमराज के खाते में वो आता नहीं है, लेकिन वो आ गया उसको। हाँ, यमराज भी चकित कि क्या चक्कर है, हमारे खाते में आया नहीं इसका कोई पुण्य, और इसको इतना पुण्य हो गया। ये हाँ, हमारे कोई यातना इसको मिल नहीं रही इसको। संख्यातीतस्तु संसर्गम कृतवान् वै धनेश्वरः कार्तिके प्रतिभिर्मासं तेषां पुण्यां से भागयम्। उनकी परिचर्या करने वाला ये संपूर्ण व्रत के अंश का भागी है। इस कार्तिक के व्रत से उत्पन्न पुण्य की संख्या नहीं है।
जैसे हम चित्रगुप्त कहते हैं कि 1 साल तक भी पढ़ें इसके पाप का अंत नहीं होगा। तो नारद जी कहते हैं कि इसके पुण्य का भी अब अंत नहीं है, कि कितना इसका पुण्य हो गया है, इसको मिल गया है। परिचर्या करस्तेषां संपूर्ण व्रतभागयम् अत ऊर्जा व्रतोद्भुत पुण्य संख्या न वेद्यते। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े भारी भी पाप को भक्त वत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। कार्तिकेय व्रतीनां पुंसां पातकानि महान्त्यपि प्रदहन्नात्म महसा विष्णु सन भक्त वत्सलः। अंत समय में इसको वैष्णवों ने तुलसी दल मिले हुए नर्मदा के जल से स्नान कराया है और नाम भी सुनाया है। अन्ते च नर्मदा तोयस तुलसी मिश्रितस्तोयम वैष्णवेस्नापितो विष्णोर नाम संस्रावितोऽपि च। अतएव दूर हो गए हैं पाप जिसके, ऐसा ये धनेश्वर उत्तम गति पाने के योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है, इससे नरक में पचने योग्य नहीं है। अब इसकी योग्यता नहीं है, अयोग्य हो गया है ये, डिस्क्वालिफाइड है टू बी इन नरक। डिस्क्वालिफिकेशन मिल गई इसको। अयोग्यता है, योग्य नहीं है, इसकी योग्यता समाप्त हो गई है। नरक में यातना भोगने की योग्यता इसकी नहीं है। तस्मान् निर्गत पापोयम सद्गतिं प्राप्तुमर्हति वैष्णवानुग्रही तस्मान् नर्येण व्यपच्यताम्। जैसे गीले सूखे पापों से नरक भोगना होता है, वैसे ही सुकृत से स्वर्ग की निकटता प्राप्त होती है। आर्द्र शुष्कैर यथा पापैर नर्ये भोगे सन्निधि प्राप्यते सुकृतस्तन्वन् स्वर्गस्य सन्निधिस्तदा। ये यक्ष योनि में स्थित पापों का भोग दिखाने वाले नरक को देख करके मुक्ति पावे। अब इसको क्या मिलना चाहिए? इसको नरक का दर्शन करा दो और फिर यक्ष की योनि इसको मिलना चाहिए। कितना अंतर है? आप नरक भोगें और नरक का दर्शन करके छुटकारा मिल जाए, कितना अंतर है? हैं? थोड़ा अंतर है? कितना अंतर है? कितनी रक्षा हो गई है? अब इसको जो है नरक का दर्शन करा दो है और इसको यक्ष की योनि इसको प्रदान कर दो। तस्मादार्द्र पुण्यो हि यक्षयोनिस् स्थितस्तोऽयं विलोक्य निर्यान् सर्वान् पाप भोगे प्रदर्शकान्। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए तब उनके वचनों से धनेश्वर के सुकर्म जानकर यमराज ने अपने दूत के द्वारा उस ब्राह्मण को नरक दिखाने की इच्छा से फिर बुलाया। इत्युक्त्वा गतवती नारदेशा सौरिस्तन्वाक्य श्रवण विबुद्धत सुकर्मा तम विप्रम पुनरयत स्वकिंकरेण तान सर्वान् निरयगणान् प्रदर्शयिष्यन्। तो इस तरह से फिर अगले अध्याय में विस्तार से वर्णन आता है कि उसको जो है कौन कौन से नरक का दर्शन कराया गया। उसका जो है एक सेवक है जो उसको दिखाता है कि देखो इस पाप से इस व्यक्ति को ये यातना मिल रही, यहाँ पर ये नरक है, यहाँ पर इस प्रकार के पापी लोग यहाँ आते हैं, ये यातना भोगते हैं, ये यातना भोगते हैं। हैं? नरक का गाइड हाँ गाइड मिल गया। यमराज ने उसको गाइड दिया कि भाई दिखाओ, दर्शन कराओ नरक का, है ना। तो इस तरह से मतलब एक बहुत बड़ा जो है एक समाचार है आप लोगों के लिए, जो आजकल के समाचार पत्रों में नहीं आता है। ये बहुत पवित्र समाचार, बहुत महत्वपूर्ण समाचार, बहुत आवश्यक समाचार है कि आप इस तरह से भी किसी के पाप भी लेते हैं और किसी के पुण्य भी लेते हैं, है ना। तो ये जो है आज का जो है इतना संदेश है। अभी हमारे पास कुछ समय है तो अब हम आप लोगों के साथ में कुछ
चले करेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ विचार करेंगे। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रही थी कि जब 1/6 कर्मा लेते हैं तो उस व्यक्ति का सब्ट्रैक्ट भी होता है कि एडिशनल मिलता है? इनका अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि आप कोई किसी को देख रहे हैं कि वो जो है आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, तो क्या उसका पुण्य जो है घट जाता है, उसमें से मिलता है? नहीं, उसमें से नहीं मिलता, उसमें से नहीं मिलता है। आप अगर देखते हैं, कौतुक से देखते हैं तो आपको मिलता है, लेकिन उसका थोड़ी पुण्य जो है उसके पुण्य में से नहीं मिलेगा। अच्छा प्रश्न है ना। तो ये जो है मतलब बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है, क्योंकि जो यमदूत हैं वो शुभ कर्म भी लिखवाते हैं। तो ये जो है पूजा कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं तो वो लिखवा के आ जाते हैं कि भाई इन्होंने पूजा की, पाठ की, ये किया, वो किया, तो वो तो उसमें लिखा हुआ है, खाते में लिखा हुआ है। लेकिन जो देख रहा है तो यमदूतों के पास इतना दिमाग नहीं है कि भाई ये देख रहा है तो इसको इतना पुण्य मिल रहा है, वो लिखवाएं उसका पुण्य, तो वो नहीं लिखवाते, है ना। तो इतनी बुद्धि नहीं उनके पास, इतना सूक्ष्म दिमाग नहीं है उनके पास, मोटा दिमाग है, ठीक है ना। तो उनके मोटे दिमाग में ये बात नहीं आती कि इसका पुण्य घट गया, है ना। घटा नहीं है, लेकिन हाँ कोई दिखावा के लिए करे तो वो अलग बात है। कोई दिखाने के लिए करता है ना, तो दंभ कहलाता है। तो ये उसका बड़ा दोष होता है। कोई व्यक्ति दिखावा करता है, दिखावे, तो जब दिखाने के लिए, तो एकांत में भजन भी जो है इसी प्रकार का बताया जाता है कि एकांत में भजन कोई करता है तो ये दिखावा करने के लिए, कोई आएगा देखेगा कि मैं कितना बड़ा महात्मा हूँ, तो दिखावा कर दें, है ना। और जब कोई देखता है कि आ रहे हैं तो फिर बैठ जाता है आंखें बंद करके कि मैं नहीं देख रहा हूँ, तुम देख रहे हो मुझे, तुम देखो कि मैं कितना बड़ा महात्मा हूँ। हाँ, वो आँखें बंद करके कि मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि तुम आ गए हो, न पता है कि आ गए हो, लेकिन दिखा रहा है कि मुझे पता नहीं है तुम आ गए हो, है ना। तो दिखावा होता है, जो दिखावा होता है ये दंभ कहलाता है। अमानित्वम अदम्भित्वम, गीता में भगवान कहते हैं कि ज्ञान का जो है प्रारंभिक सबसे पहला ज्ञान क्या है? अभिमान नहीं होना। और दूसरा, अभिमान तो नहीं है लेकिन दंभ है, मेरे अंदर अभिमान नहीं है बिल्कुल, लेकिन देखो मेरे अंदर अभिमान नहीं है। दिखावा करता है कि मेरे अंदर अभिमान नहीं है, तो क्या हो गया? दंभ हो गया। कितना सूक्ष्म है ये, है कि देखो मेरे अंदर अभिमान नहीं है, समझे तुम, है बताता नहीं है लेकिन दिखाना चाहता है कि मेरे अंदर अभिमान नहीं है, मैं कितना बड़ा महात्मा हूँ। तो दंभ है, अभिमान नहीं है लेकिन दंभ है। तो बड़ा सूक्ष्म ज्ञान बड़ा सूक्ष्म होता है। तो दंभ का अभाव, है ना, तो ये जो है तो वो एक अलग टॉपिक होता है। लेकिन वैसे कोई कर रहा है और आप देख रहे हैं तो उसका कुछ भी घटेगा नहीं, उसका पुण्य नहीं घटेगा, आपको मिलेगा, ठीक है ना। हाँ माता जी। और दूसरा प्रश्न आपका? दूसरा प्रश्न है कि जैसे वो जो भी ब्राह्मण के साथ हुआ उस कार्तिक के महीने में, तो जैसे वो देख रहा था तो वो कृष्णा का प्लान था कि वो बाय चांस हुआ? ऐसे हमारी लाइफ में भी कुछ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आते हैं, वो ये प्लान होता है कि ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, ये बहुत सूक्ष्म विषय है कि कृष्ण का प्लान। हाँ, उसका जो है मतलब कुछ शुभ कर्म जो बहुत मतलब पुराना था, कई जन्मों पहले का था, जो उदय हुआ कि वो उस समय पहुंचा, ठीक है ना। तो शुभ कर्म का जब उदय होता है तो फिर कोई संत मिल जाता है, कोई गुरु मिल जाता है। जैसे प्रभुपाद के शिष्यों ने कहा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद हमारे क्या ऐसे पुण्य थे जो कि मुझे हम आप मिले, आपने हमें भक्त बनाया, अपना शिष्य बनाया, हमारे क्या पुण्य थे? तो प्रभुपाद ने कहा तुम्हारे कुछ पुण्य नहीं थे, मैंने तुम्हारे पुण्य पैदा कर दिए। अब प्रभुपाद ने कैसे पैदा कर दिए? प्रभुपाद ने कैसे पैदा कर दिए? कई जन्मों में कुछ थोड़ा 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 जो पड़ा हुआ था संचित, आपके करोड़ों जन्मों के संचित पुण्य है, वो थोड़ा 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 पुण्य, किसी जन्म में थोड़ा पुण्य, किसी जन्म में थोड़ा पुण्य इकट्ठा कर दिया,
वो क्या हो गया? उदय। कई जन्मों के पुण्य उदय हो गए। हर जन्म में पाप ही पाप भरा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पुण्य हर जन्म में, कुछ इधर पड़ा है, कुछ इधर पड़ा, उधर पड़ा, और वो क्या हुआ? इकट्ठा कर दिया। अब भगवान ने कर दिया, प्रभुपाद ने कर दिया। प्रभुपाद ने कहा मैंने क्रिएट कर दिया तुम्हारा पुण्य। हाँ, तो ये प्रभुपाद की इच्छा से भगवान ने किया, तो वो भी प्रभुपाद का ही किया का माना जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं मैंने आई हैव क्रिएटेड योर पाइटी, तो मैंने तुम्हारा पुण्य बना दिया, तुम्हारा पुण्य नहीं था। अब तुम्हारा पुण्य क्या है? कई जन्मों में कितने पाप ही पाप हैं, और थोड़ा सा पुण्य इधर पड़ा है, वैसे पुण्य इधर पड़ा, उधर पड़ा, तो क्या होगा उससे? प्रभुपाद कहते हैं मैंने क्रिएट किया है, तुम्हारे पुण्य को क्रिएट किया है। तो क्रिएट क्या है? किया तो आपका ही है, हुआ तो आपके द्वारा ही, लेकिन वो इकट्ठा हो गया, ओह करोड़ों रुपए का जो है लाभ हो गया। और उसके असंख्य उसके पाप भरे पड़े हैं, है ना, जैसे मैला कूड़ा कचड़ा असंख्य है, लेकिन थोड़ा सा सोना इधर पड़ा, थोड़ा सा मिल गया, करोड़ों का सोना मिल गया। तो ऐसे होता है। हाँ जी। आपका प्रश्न है मधुमंगल? प्रभु जी, मेरे मन में विचार था, जो माता ने प्रश्न पूछा, मैं भी कुछ दिन पहले विचार कर रहा था इसी बात पे कि ये कैसे होता। तो मेरे मन में ऐसी भावना आ रही थी कि प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं, कृष्णा ऑलवेज कम्स हियर टू क्लेम बैक ऑल हिज चिल्ड्रन। तो फिर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ऐसी व्यवस्था करते हैं, मतलब इतने वो सदय हैं, इतने करुणामय हैं कि जगह जगह पर व्यवस्थाएं हो रही हैं, कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं पे कोई भगवान का नाम ले रहा है, और फिर प्रभुपाद जी जैसे भक्तों को भेज देते हैं पूरे विश्व में। तो सब लोग तो उनसे जुड़ेंगे नहीं, पर कहीं कहीं पे कोई हरि नाम सुन लेगा, कहीं किसी को प्रसाद मिल जाएगा, कहीं कोई गलती से परिक्रमा कर देगा, मंदिर की दर्शन कर लेगा, और इस तरीके से सुकृति इकट्ठी करता चला जाएगा, और फिर एक दिन वो भी एक अच्छा भक्त बन जाएगा। तो भगवान की एक अद्भुत व्यवस्था है ये। तो ऐसा होता है, इस जीवन में अगर आपको कुछ परिणाम नहीं दिखाई दिया तो वो अगले जन्म में फिर हो सकता है ना। तो प्रभुपाद ग्रंथ भी कोई छू लेता है ना, तो भी एक सामान्य घटना नहीं है कि प्रभुपाद ग्रंथ छू लिया, प्रभुपाद की पुस्तक को ऐसे खोल करके थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया, देखा, तो सामान्य घटना नहीं है। चित्र भी देख लिए खोल करके, तो सामान्य घटना नहीं है ये। तो इनका, लेकिन यही है कि अपने जो है कूड़े कचड़े में जो है कुछ थोड़ा थोड़ा सोना पड़ा हुआ है ना, लेकिन वो भी जो है मतलब सुरक्षित है। माइक, आप बता रहे हैं जैसे कि प्रभुपाद ने कुछ नया पुण्य क्रिएट नहीं किया, सब इकट्ठा कर दिया, पर जैसे हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, यस, कि दर्शन पवित्र करो ही तुम्हार गुण। तो मतलब प्रभुपाद जी के दर्शन से भी तो उनको पुण्य प्राप्त हुआ ही होगा बहुत भारी। दर्शन से जो है पुण्य तो होता ही है, लेकिन दर्शन करने की जो योग्यता है वो भी बड़े पुण्यों से आती है, नहीं तो हम दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। जैसे जगाई मधाई जैसे शराबी थे, तो वो कहाँ दर्शन करते थे, तो उन्होंने दर्शन किया ही नहीं किसी वैष्णव का, उनकी आंखों के सामने तो आते हैं, है ना, दर्शन किए ही नहीं। तो इसलिए ये कहा गया कि उन्होंने वैष्णव की निंदा की ही नहीं, क्योंकि वैष्णव को उन्होंने देखा ही नहीं, तो ऐसे शराब में मस्त हैं। अब जैसे प्रभुपाद गए भी अमेरिका, तो इधर 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 सब भाग दौड़ कर रहे हैं, और देखते भी प्रभुपाद को कैसे देखते हैं कि कुछ है ही नहीं, जैसे कोई है ही नहीं, वो कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कुछ है ही नहीं, कुछ महत्व नहीं दे रहे हैं। वो महत्व दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जो कि सूट टाई कोट पैंट पहने हुए है, उसको देखते हैं, हाँ भाई ये जो है मतलब कोई वीआईपी है, और ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, कहाँ देखते हैं? प्रभुपाद को देखते ही नहीं, है ना। तो देखने की शक्ति भी आती है, तो बहुत पुण्यों से ही देखने की शक्ति आती है। और धनेश्वर है तो वो जो है क्यों देख रहा है? ऐसे देख रहा है ना, कोई ऐसे देखता है, ऐसे भी देखने वाले होते हैं, कुछ नहीं मिलता उनको, ठीक है ना। तो कई पुण्यों का उदय होने से वैष्णव का दर्शन होता है। वैष्णव का दर्शन हो गया तो बहुत बड़ी
बहुत बड़ा उसका लाभ है। लेकिन दर्शन भी करने की योग्यता कहाँ से आएगी? ठीक है ना, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास समय है, अभी कुछ है, तो अभी आप लोगों की ओर से कोई भी प्रश्न है, कोई चर्चा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी के प्रभुपाद जी ने जो है वहाँ तो जिन्होंने भगवान का नाम सुना नहीं था, कभी सुना ही नहीं था क्योंकि वहाँ पे था ही नहीं नाम, पर प्रभुपाद जी का अपना परिवार, प्रभुपाद जी की बीवी, उनके बच्चे, उन्होंने तो शुरू से देखा, भगवान का नाम सुना भी, भगवान की पूजा अर्चना देखी भी, उनको पुष्प भी किया गया, उनसे प्रार्थना भी की गई। अच्छा प्रश्न है। और प्रभुपाद जी ने ये भी लिखा है, प्रभुपाद जी के उसमें सतस्वरूप दास गोस्वामी ने, कि राधा रानी जो प्रभुपाद जी के मिसेस थी वो कृष्ण भक्त थी। ये उसमें उन्होंने लिखा है कि वो वैसे तो कृष्ण भक्त थी पर वो उनका रुझान नहीं था कुछ। तो ये उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में आता है प्रभुपाद जी के। कहाँ तो उन्होंने बिल्कुल जो रसातल में जाने वाले थे उनको उठा दिया और उनके परिवार में वो परिवर्तन नहीं आ हाँ, पाया। ये जो है ये विचार करने वाली बात है, बड़ी गहरी बात है ये। इसमें हमें एक बात समझनी है कि जब अपराध होता है तो फिर हमारी जो भक्ति है वो जड़ से ही निकल जाती है। जड़ से भी आप जो है अपनी भक्ति को जो है समाप्त कर सकते हैं, है ना। तो भक्ति लता है, आप भक्ति के क्षेत्र में आ गए और फिर आप अपराध करते हैं, तो अपराधों से बचने की बहुत आवश्यकता है। तो जैसे धनेश्वर था तो हाँ, वो भक्ति के क्षेत्र में नहीं था, वो ऐसे देख रहा था तो उसको बहुत फल प्राप्त हो रहा था, है ना। लेकिन हम विशेष रूप से 10 नाम अपराध है, तो हम नाम के 10 अपराध डेली बोलते हैं। तो ये बड़ी गंभीर बात है कि हमें अपराधों से बचना है, क्योंकि आप ने जो है कुछ शुरू कर दी भक्ति और फिर जो है आप करते हैं अपराध, तो आप भक्ति के क्षेत्र में आ गए, अब अपराध आपका जो है काउंट हो रहा है, ठीक है ना। तो जब अपराध होता है तो अपराध से फिर कई बार ये होता है कि आपकी जो भक्ति है वो नष्ट हो जाती है, और कभी कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनका थोड़ा दंड मिलता है, और कुछ ऐसे अपराध होते हैं कि नरक में भी जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें अपराधों से बहुत बचना चाहिए। तो ये भी मतलब सूक्ष्म विज्ञान है कि कोई व्यक्ति नहीं जानता है उसको जो है मतलब बहुत फल प्राप्त होता है। तो जैसे नारद जी थे तो रत्नाकर नाम का जो डाकू था उसको उन्होंने कहा कि तुम मरा मरा बोलो, है ना। क्यों बोला मरा मरा बोलो? हाँ, राम का नाम क्यों नहीं बताया कि भगवान का नाम है, क्यों नहीं बताया? इसके पीछे कुछ कारण है कि उन्होंने राम का नाम नहीं बताया, क्योंकि उस डाकू को जो है केवल अपने पापों से छूटने की इच्छा थी कि मैं पापों से छूट जाऊं, है ना। ये भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं थी। तो उन्होंने कहा तुम मरा मरा बोलो, तो नाम आभास दिया ना, नाम की महिमा नहीं बताई। तो हम कभी अगर किसी को नाम बताते हैं और वो जो है भगवान की निंदा करने लगता है। जैसे एक सज्जन थे एमपी के ऑफिस में गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनको हमने मतलब कुछ बताया तो वो जो है राम की निंदा करने लगे, कृष्ण की निंदा करने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा टॉपिक ये नहीं है। उनका हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम तो केवल इस बात की चर्चा करने आए हैं कि हमें शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होता है, हम तो इसकी चर्चा करने आए हैं। तो इसमें जो है मतलब उसने अपनी सहमति प्रकट की। फिर हमने कहा कि आप 10 मिनट के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो बोले कि ये मंत्र जो है क्या है, राम का नाम है, कृष्ण का नाम? उनके नहीं, राम और कृष्ण का कोई नाम नहीं है, तो मंत्र है केवल, आप इसका केवल जाप करना है। तो वो तैयार हो गया। नहीं, राम के लिए जो है उसका मुंह जो है खुला था निंदा करने के लिए, कृष्ण के लिए निंदा करने के लिए उसका मुंह खुला था। तो हमने कहा ये नाम नहीं है, ये तो मंत्र है, ये आप इसका जाप करो, तनाव वहाँ पर दूर होगा इससे। तो इस तरह से हम जो है अपराध से बचा करके उसको जो है नाम आभास देते हैं, तो इससे उसकी जो है रक्षा होती है ना। तो रत्नाकर डाकू भी मरा 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 बोलता रहा, है ना, और वही सोचता था कि मेरे पाप कब दूर हो,
कब दूर होंगे? तो नारद जी ने एक बांस का टुकड़ा दिया, बोले इस बांस में जब अंकुर पैदा हो जाए तो तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। तो मरा 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 बोलता था और बांस में अंकुर हो ही नहीं रहा है, बांस अंकुरित नहीं हो रहा है, तो क्या करें? तो बोलना तो है ही है, तो बोलना है, बोलता रहा, मरा 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 बोलता रहा, है ना। और फिर उसने देखा कि एक नदी है सामने और गौएं जो है पानी पीना चाहती हैं, और एक दुष्ट ने जो है बाढ़ बना दी है कि गाय नदी का पानी नहीं पिएंगी जब तक कर नहीं मिलेगा। अब गाय का जो मालिक था उसके पास पैसा नहीं था, तो गायों को पानी नहीं पीने दे रहा। तो उन्होंने सोचा ये तो मतलब बड़ा पापी है, और मेरे पाप तो 50 मैंने हत्याएं की हैं, एक और हत्या होने दो। वही डंडा मारा उसको खींच करके कि 50 हत्या तो हो गई, एक 51 और होने दो। तो उसको मारी तो मर गया, और गौओं ने पानी पिया तो बांस में अंकुर हो गया। तब फिर जो है उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि कौन मतलब सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकता है। फिर नारद जी आते हैं, फिर बताते हैं कि श्री राम है, सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं। अब तुमने कहा विस्तार से वर्णन करो। तो इस तरह से भी जो है रक्षा की जाती है कि हमें जो है मतलब उतना ही बताना है जितना वो जो है समझ पाए, उसका आदर कर पाए, लेकिन उतना नहीं बताना है जिससे कि वो अपराध करने को उसको मौका मिले। तो इस तरह से हम लोग जो है मतलब लोगों को बताते हैं कुछ, है ना। तो ये जो विज्ञान, जिनके पास भक्ति का विज्ञान होता है, तो वो जो है इस तरह से किसी व्यक्ति को बताते हैं, समझाते हैं। प्रभुपाद भी अपने शिष्यों को जो है उतना ही बताते हैं जितना वो समझ पाएँ, फिर आगे एक कदम और, फिर आगे एक कदम और इस बात पर ज़्यादा जोर देते थे कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो इस बात पर जो है मतलब ज़्यादा जोर देते थे, जिससे कि व्यक्ति जो है इस नींव जो अपनी धरातल भक्ति के भवन का जो नींव है उसकी अच्छी मजबूत बनाता रहे। तो अपना नींव को खूब मजबूत बनाओ कि नींव कमज़ोर ना हो कि फिर भक्ति का भवन आपने ऊंचा कर दिया और नींव कमज़ोर रही तो ध्वस्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद हमेशा नींव पर जाते थे कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, इस बात को समझो, तब आपको जो है कृष्ण से आपका लगाव नहीं है, कृष्ण से आपका द्वेष है, लेकिन आप जो है इसको समझिए कि आपकी बीमारी क्या है। तो बीमारी है तो दवाई कड़वी भी है, तो आप लेंगे कि बीमारी को समझ करके आप कड़वी दवाई लेंगे, है ना। और नहीं तो दवाई कड़वी है मैं क्यों लूँ, है ना, तो कृष्ण का नाम मैं क्यों लूँ, सवेरे उठना की क्या ज़रूरत है। तो बीमारी आप समझेंगे तो आप कड़वी दवाई लेंगे, आपके अंदर कड़वी दवाई के प्रति भी आदर की भावना होगी। तो आदर जितना आप कर सकें उतना हम जो है बताते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमेशा जो है अपने तात्पर्यों में इस बात की चर्चा हमेशा की है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जितने भी श्लोक गीता के हैं प्रभुपाद कभी भी छोड़ते नहीं हैं, उन श्लोकों का तात्पर्य जरूर लिखते हैं। बाकी जो तात्पर्य हैं वो हालांकि उनमें काफ़ी गहरी बातें हैं, लेकिन प्रभुपाद ने छोड़ भी दी कई बार श्लोकों को छोड़ दिया। लेकिन जहाँ पर वो आती है कि शरीर और आत्मा में अंतर है तो वहाँ पर प्रभुपाद छोड़ते नहीं। हमने ये देखा चाहे भागवत में हो, चैतन्य चरितामृत में हो, गीता में हो, वहाँ प्रभुपाद जो है थकते नहीं हैं। जबकि हम थक जाएंगे, और क्या बार बार क्या बोलना है, अरे भाई आत्मा अजर अमर है, शरीर नष्ट होने वाला है, अब इसमें और कहने की बात ही क्या है। हाँ, प्रभुपाद रोकते नहीं, थकते नहीं हैं, बोलते जाते हैं। शिष्य कहते हैं प्रभुपाद से, प्रभुपाद इतना तो हम समझ गए, अब आगे बताइए। प्रभुपाद कहते तुम कुछ नहीं समझे अभी, है, क्योंकि दिमाग से निकल जाता है और आप सोचते हैं हम समझ गए, और दिमाग से साफ हो जाता है, बिल्कुल सब निकल जाता है। इसलिए बहुत प्रभुपाद जो है इसमें गहराई में मतलब जाते थे। इस बात को समझेंगे तो फिर अपराध से जो है आप बचेंगे कि आपकी इच्छा नहीं है, आपके अंदर वो नहीं है, तो फिर आप जो है मतलब बचेंगे कि भाई बीमारी इतनी ख़राब है तो जो है दवाई कितनी भी कड़वी हो हमें लेना चाहिए। हम दवाई का जो है तिरस्कार ना करें। तो आप तिरस्कार नहीं करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा दामोदर की, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, श्री श्री गौर निताई की। हरे कृष्णा।